सुनो, तुम्हारा मोबाइल गिर गया। अजीब छोरी से। हे भगवान, बचा लिया आपने। अगर मामा जी देख लेते तो सब गड़बड़ हो जाता। अच्छा वो जो उन्होंने फोन देखा और हमें नहीं। कितनी आसानी से आपने हमें सौतेली बोल दिया ना मुखी जी, पर हमारा दिल जानता है कि मानस और जूही हमारी जान से भी प्यारे हैं, बिल्कुल हमारी बहन प्रियू की तरह और हमारे भाई डुड्डू की तरह। यहाँ तो कोई हाथी वाथी ना है। तने कैसे दिख गया हाथी? मैंने देखा वहाँ पे हाथी था। वहाँ हाथी था? तो तेरी तसल्ली के लिए बब्बर शेर खुद देख के आएगा कि वहाँ पे हाथी था कि नहीं। एक्सक्यूज मी, तो आज मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ। आईसी वाले बच्चे के फादर आप ही है ना? जी। एक्चुअली मैंने कुछ मेडिसिन दिए रिसेप्शन पे, प्लीज आप वो ले आइए। जी। चलो पीछे मुड़ जाओ, अब इंजेक्शन लगाना है हमें। गेंडा भाई, हाथी के हाथ से तुमको बिल्कुल भी डर नहीं होगा। मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम सारी बोलते हैं गेंडा तुमसे। वो भयानक बब्बर शेर ने मिलने ही नहीं दिया तुमसे। पर बब्बर शेर तो बहुत अच्छा हो गया। जब तुम नहीं थी ना, बब्बर शेर ने मेरा ध्यान रखा था। हम बहुत खुश हैं कि बब्बर शेर ने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, पर अब तुम दोनों को हमारे प्लान के मुताबिक चलना है। हाँ, प्लान। ऐसा प्लान जिससे कि गेंडा, खरगोश और हाथी तीनों की दोस्ती के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो सुनो अब। पक्का आपके किसी भी डॉक्टर ने दवाई की पर्ची ना छोड़ी इधर? नहीं सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ नाइट ड्यूटी पे कोई लेडी डॉक्टर है ही नहीं। फिर वो कौन थी जिसने मन ने यहाँ भेजा?
मुखी जी को हम ये नहीं बता सकते, उनके लिए भी ये सरप्राइज है, तो उनको कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? मानस, और डॉक्टर जो मेरे बच्चों को लेकर चली गई, वो मेरे तो ना बच पाएगी। हमें माफ कर देना मुखी जी, हम मजबूर थे। हमें कोई फोन क्यों भेजेगा, और वो भी यहाँ? हे भगवान, ये वीडियो किसने बनाया? कौन हो सकता है आखिर ये? हम चाहते तो 1 सेकंड में ये पूरी वीडियो इंटरनेट पे डाल सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया को तुम्हारी बहन का ये तमाशा दिखा सकते हैं, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं हम। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा चुपचाप करते जाना। इस बारे में मुखी जी या किसी को भी एक शब्द भी बोला तो याद रखना, तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, कोई उसे अपनाएगा नहीं। इससे पहले कि ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर जाए, उससे पहले अस्पताल से बच्चों को किडनैप करो और बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन की इज्जत लूटते हुए सारी दुनिया देखेगी। हम जानते हैं कि इसके बाद आप हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम प्रियू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। मुखिया जी, आपको किसी पे शक है जो इस तरह बच्चों को गायब कर सकता है, या फिर आपकी कोई दुश्मनी या आपके कारोबार के बारे में बुरा चाहने वाला? इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वीरेंद्र तो पूरे गांव के लिए भलाई का काम ही करता है, कोई इसके साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि दिन दहाड़े सबके सामने से बच्चे गायब कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी ने उन्हें देखा भी नहीं, अब बच्चे ऐसे किसी अनजान के साथ थोड़ी चल देंगे। मुखी जी, वी आर वेरी सॉरी, हमारे हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चों को ढूंढने की। फिलहाल आप एक काम कीजिए, हमें सीसीटीवी रूम में ले चलिए, क्या पता हमें किसी वीडियो फुटेज में दिख जाए कि बच्चे कहाँ और किसके साथ हॉस्पिटल से बाहर गए हैं। हाँ, ये ठीक है। वीरेंद्र चल, अब चलो चलो, आज आओ। चलिए चलिए। आंटी हमें कहाँ ले आए? मैडम, आपको कहीं और जाने का था? नहीं, मेरा मतलब है आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया क्या? क्योंकि ये तो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग है, यहाँ कोई नहीं रहता। तुम अपना किराया पकड़ो और अपने काम से काम रखो। चलो। ये एकदम सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा हमें। आंटी ये हमें कहाँ ले आए? गेंडा भाई, आप अंदर चलो, फिर हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ आ गए। मुखिया जी, ध्यान से देखिए, इसमें से कोई ऐसा चेहरा जिसे आप पहचानते हैं? रुको रुको रुको, ये थोड़ा जूम कीजिए। ये तो वही औरत दिख रही है जिसने मुझे कमरे से बाहर भेजा था। मेरे प्यारे दोस्त गेंडा और खरगोश, हम जो ये गेम खेलने जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल छुपन छुपाई जैसी है। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि इस बारे में बब्बर शेर को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। मेरे मानस और जूही, आंटी कोई नहीं चला है क्या छुपाई छुपाई करने की?
हाँ गेंडा भाई, वो क्या है ना, अगर हम घर में ही छुपते तो फिर तो हमें बब्बर शेर आसानी से ढूंढ लेता। इसलिए हम ना ये खंडर जैसी जगह पे आए हैं ताकि बब्बर शेर क्या कोई भी हमें ना ढूंढ पाए, है ना? आंटी, यहाँ पे तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ पे तो कितनी धूल है और यहाँ पे तो बैठने की भी जगह नहीं है। तुम यहाँ पे खड़े हो, हम अभी तुम्हारी बैठने की जगह बनाते हैं, ठीक है? रुको। अब यहाँ पे बैठ जाओ। गेंडा भाई तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हम जानते हैं बच्चों कि ये जगह तुम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, हमें माफ कर देना, हम मजबूर हैं। मजबूरी और जोर जबरदस्ती वाली बात इस फुटेज में हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे तो बड़े आराम से इस लेडी डॉक्टर के साथ जा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हो? वो लेडी डॉक्टर जो कोई भी है, बच्चे उसे अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए वो उनके साथ जा रहे हैं। पर ये डॉक्टर जो बनी हुई है, ये है कौन? जरा इसका चेहरा बड़ा करके दिखाइए। मन्ने तेरे तो यो उम्मीद ना थी बावरी। हाँ पूर्वी क्या कह रहा है? ये करतूत पूर्वी की है और यो बावरी है मामा जी। इसके कान के झुमके देखो, ये झुमके पूर्वी के हैं। ये तो वही झुमके जो पूर्वी ने पिकनिक में पहन रखे थे। मुखियानी जी, वो ऐसा क्यों कर सकती है? कहीं आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा, कुछ मनमुटाव हुआ था? मुखी जी मानस से मिलने क्यों नहीं? मानस से मिलने का अधिकार तो खो चुकी है। और सच बात तो यो है कि मेरे बच्चों को माँ ना सौतेली माँ मिली है, और सौतेली माँ सौतेला व्यवहार ही करे। यो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बावरी। मेरे बच्चों को अगवा ना करना चाहिए था। तो जहां भी होगी तुन्हें ढूंढ के बाहर निकालूंगा और ऐसी सजा दूंगा मैं तन्ने, तो जिंदगी भर याद रखेगी। अब यो मेरे बच्चों का मामला है। ये तो कितनी अजीब जगह है और बोरिंग भी। हाँ, ना तो यहाँ बेड है और ना तो यहाँ टीवी है। छी! यहाँ पर तो छिपकली है, हमें नहीं खेलना यहाँ पर। कहाँ पर है? कहीं पे भी तो नहीं है छिपकली, ये देखो। इससे बड़ा तो हम घर चलते हैं, वहीं पर जाके खेलेंगे, पर यहाँ पे नहीं। गेंडा भाई और खरगोश, तुम इतने बहादुर बच्चे हो, फिर ऐसी छोटी छिपकली से डर रहे हो? अगर तुम इससे डर रहे हो तो फिर बब्बर शेर से कैसे मुकाबला करोगे? हाँ चलो अब बैठ जाओ। ये देखो कहीं पे भी छिपकली नहीं है, ठीक है? बैठ जाओ, आ जाओ। वो इसी गांव में होगी, इस गांव से बाहर जाने की उसकी हिम्मत ना है। अब एक काम कीजिए, आप अपनी सारी पुलिस फोर्स को लगा दो उसके ढूंढने में। वो रिक्शा वाला बता सकता है उसने मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ा था। जी मुखिया जी, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सबको भेज दी है। वो रिक्शा वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप आराम से घर जाइए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और जल्दी करना, पता नहीं मेरे बच्चे कितने परेशान होंगे। पर हमें ये तो पता लगाना ही होगा कि वो वीडियो और वो पिक्चर हमें किसने भेजी और क्यों भेजी है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे उस पिकनिक में से किसी इंसान ने वो रिकॉर्डिंग करी और वो हमें भेजी है। लेकिन दीदी, पिकनिक पे तो सिर्फ तेरे परिवार वाले और उस वैभव के दोस्त आए थे। तो हमें यही लगता है कि उनमें से किसी ने वो रिकॉर्डिंग हमें भेजी है। हम एक काम करते हैं, वो नंबर, जिस नंबर से हमें वीडियो आई थी ना, हम उस नंबर पे कॉल करते हैं और देखते हैं वो क्यों भेजा और किसने भेजा। बस एक बार वो फोन उठा ले प्रियो, बस इतना पता चल जाए वो किसने किया और क्यों किया। ये बार फोन क्यों काटे जा रहा है? एक और बार मिलाते हैं।
हे भगवान, उसने तो अपना फोन ही बंद कर लिया। क्यों, अब कैसे पता चलेगा कि वो किसने किया और क्यों किया? आप लोग खेलो। मानस बहुत बोर हो रहा है, पता नहीं बाबा हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए कब आएंगे। जी, हमें बाबा सर को कुछ ना कुछ क्लू देना होगा। क्लू? कैसा क्लू? हमारा लोकेशन। हो सके वो हमें ढूंढ ले। हाँ, पर हम उन्हें लोकेशन कैसे बताएंगे? कुछ ना कुछ करना होगा। हम आरती के फोन से बाबा सर को बता देते हम कहाँ है। गुड आइडिया। अब गेंडे को क्या करूं? खा जाऊं या छोड़ दूं? इतने से गेंडे को खा के पेट नहीं भरेगा। ला, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। यो किस नंबर से मुन्ने फोन आ रहा था? देखना पड़ेगा। मालिक, इंस्पेक्टर साहब आ गए नीचे। गेंडा और खरगोश, तुमने बाबा शेर को फोन क्यों किया? तुमने चीटिंग क्यों की हमारे साथ? हमने बाबा को क्लू देने के लिए फोन किया था ताकि ये गेम जल्दी से और हो जाए। गेंडा भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते। हाथी, मुझे भूख लग रही है और प्यास भी। अब हमें और नहीं खेलना। पर गेंडा और खरगोश, हम ना ये गेम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। इसको हमें पूरा ही करना होता है। अब थोड़ी देर इंतजार करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे, ठीक है? हमें अब तो बाहर जाना ही होगा। दी, लेकिन इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और हमको किसी ने पकड़ लिया तो? हम इन छोटे बच्चों को ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकते। उनके लिए खाना हमें लाना ही होगा कहीं से। क्या करें हम? प्रियो, चल इधर, चलो चलो चलो। मुखिया जी, ये वही रिक्शा वाला है जो हॉस्पिटल से बच्चों को लेके गया था। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ के है बता दे मुन्ने, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। पूर्वी, हमें सुधा बच्चों के लिए खाना लेकर आए हैं। सुधा, संभाल के। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुधा, शुक्र है कि तू है। अरे वो बच्चे भूखे होंगे, हमें पता था तो हम बच्चों के लिए खाना लेकर आ गए। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एनजीओ की पुरानी इमारत है, यहाँ पर कोई नहीं आता पूर्वी, इसलिए तो हमने तुझे ये जगह बताई है। थैंक यू सुधा। एनजीओ की पुरानी वाली बिल्डिंग है ना, जो सालों से बंद पड़ी है, वहीं पे उनको छोड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे उसी एनजीओ वाली बिल्डिंग में होंगे। इससे पहले देर हो जाए, चलो वहां पे। जी सर। क्या डूड, आगे से शर्त लगाओगे मेरे साथ? आई होप अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि वैभव शर्त जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये ले तेरे शर्ट के पैसे। वैसे मुझे पता होता ना तू शर्ट जीतने के लिए ये सब करेगा,
मैं तुझसे कभी शर्त नहीं लगाता। ये सब करेगा से क्या मतलब है तेरा? क्या किया मैंने? देख वैभव, शर्त ये थी कि वो तेरे साथ सोएगी और तूने क्या किया? उसका रेप। साथ में सोने में और रेप में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेरे भाई। क्या बकवास कर रहा है तू? एक्सक्यूज मी गाइस। उस गांव की गोरी गवार ने 2 बार थप्पड़ मारा मुझे। उस भिखारन को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी, इसलिए रेप किया मैंने उसका। अब देखना कैसे जिंदगी भर याद रखेगी। थैंक यू सुधा। हमें तो लगता है अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या ही होता। ऐसा मत बोल पूर्वी। और मैं तेरी मदद कैसे नहीं करती? तूने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला है और तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तो और वैसे भी ना, दूसरों की मदद करना मैंने तुझी से सीखा है। अच्छा ये बता, कुछ पता चला उसका आखिरकार ये सब कर कौन रहा है? नहीं सुधा, हमें अभी तक नहीं पता चला है कि ये सब कुछ किसने करा है और क्यों किया है। हमने उस नंबर पर कॉल भी किया कि पता चले कि कौन है वो, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। उसने हमारा फोन ही काट दिया। चल तू परेशान मत हो, ये पहले खा ले। प्रियाशी तुम भी खा लो। ये तो उसी नंबर से हमें मैसेज आया है दोबारा। मुखी जी तुम्हें पकड़ने के लिए वहीं आ रहे हैं जहां तुम छुपी हो, मगर याद रखना अगर गलती से भी मुखी जी को रेप के बारे में कुछ भी बताया या बच्चे उन्हें मिल गए तो तुम्हारी बहन का वीडियो इंटरनेट पे चला जाएगा। तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी कभी भी, इसलिए कोई चालाकी मत करना।